ओके बच्चा पार्टी, रे ऑप्टिक्स जी नीट लेक्चर नंबर 10, रिफ्लेक्शन टॉपिक खत्म हो गया है अपना, है ना। उसके डाउट से आज आपको जो रेफरेंस बुक दिया है यहाँ से, उसमें से जो लेवल 1 है उसके डाउट से ये 7वां नंबर का क्वेश्चन आप लोग बोले डाउट है। चलो स्टार्ट करते हैं। टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड इट 70 डिग्री। दो प्लेन मिरर है, अरे इसको कैंसिल कर दो यहाँ से, सिर्फ यहाँ से, तो अपडेट नहीं करते ना सिस्टम। ठीक है ओके डन। चलो आ जाओ। टू प्लेन मिरर बना दो, दो प्लेन मिरर। थोड़ा ड्राइंग बड़ा लेने का हमेशा। ये रहा रफ सरफेस उसका, यहाँ से यूँ। एंगल क्या है दोनों के बीच का? 70 डिग्री। डन ओके। अब आगे बढ़ो। अ रे इंसिडेंट ऑन द वन मिरर, इट इंसिडेंस एंगल थीटा। जैसे ये अपना मिरर 1 है और ये अपना मिरर 2 है, इस पर कोई रे आया थीटा एंगल पे आके टकराया, तो चलो ले आओ रे को। ये आ गया, देखो किरण आया, टकराया। अच्छा ये क्या है? सरफेस का नॉर्मल सपाटीनो लंब कहवाय ना ने, उसके साथ एंगल बनाएगा ना थीटा, इसको बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, आपात कोण थीटा बन्यो। ओके आगे बढ़ो। रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन दी सेकेंड मिरर एंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर दूसरे मिरर पे गिरता है और वहां से वापस जाता है, तो फर्स्ट को पैरेलल जाता है। फर्स्ट को कैसे जाता है? पैरेलल। ओके ठीक है चलो आ जाओ। इधर गया टकरा के यहाँ से, ये फर्स्ट मिरर के साथ देखो पैरेलल दिख रहा है आपको। बस ये ड्राइंग में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्लियर है? गुजराती लैंग्वेज ओके। हाँ अब यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ पे भी सरफेस का नॉर्मल ऐसे बनेगा, ये और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं? हाँ हाँ ठीक है, ये भी थीटा होगा अपना। तब इनको चाहिए क्या? इनको चाहिए ये कि वैल्यू ऑफ थीटा इज व्हाट, ये थीटा क्या हो सकता है। तो दिमाग का गेम है भैया इसमें। तो क्या होगा यार, क्या हो सकता है थीटा? कोई आइडिया आपको? नो आइडिया? चल बताता हूँ, मेरे को आइडिया। रुक, मस्त धांसू आइडिया मेरे को। अरे रुक जा, ये 70 है ना, तो ये भी 70 होगा। 7वीं 8वीं क्लास का गणित है। ऐसा एफ वाला पैटर्न याद है आपको? ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं ना, तो देख ले यहाँ पे बन, ये दोनों पैरेलल लाइन है ना, समझो आप। तो ये एफ वाला पैटर्न सेट हो रहा है, तो ये 70 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 70। अब जब ये 70 है तो ये क्या होना है 70। कैसे? क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं ना, जैसे ये आई है तो ये भी आई है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा ना। अरे ये बीच में परपेंडिकुलर है, देख ये पूरा 90 होता है, उसमें से आई निकाल दिया तो ये 70, आई निकाल दिया तो ये 70, तो इक्वल होगा कि नहीं? हाँ अब ये दोनों 70 है, तो तीसरा तीनों एंगल का टोटल क्या होता है 180, तो ये हो गया 140, तो बाकी का बचा 40, तो ये 50 डिग्री होगा भैया तेरा एंगल, क्योंकि यहाँ से फिर 90 होना है ना। क्या बोलते हो? तो मानते हो कि बिना किसी फॉर्मूले के सॉल्व हो सकता है, सिर्फ सादा चित्र बनाना आना चाहिए हमको, ड्राइंग में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बोलो क्लियर है? 50 डिग्री? एनी डाउट? कोई कंफ्यूजन? चलो नेक्स्ट कौन सा है आपका अभी? ओके चलो बच्चा लोग अभी नेक्स्ट 11 नंबर का आपको डाउट है। चलो आ जाओ, इजी है। थोड़ा साइन कन्वेंशन में ध्यान रखने का, चिन्हों लेती वक्त ध्यान रखवानु, प्लस माइनस नहीं भूल नहीं करवानी। जो हमको ढूंढना है ना, जो अननोन टर्म है उसका साइन लेने का ही नहीं, वो आंसर में अपने आप आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, तो हमको सच्चाई पता चलेगा आंसर का। और जो हमको पता है उसका साइन लेने का प्रॉपरली। चलो देख सीखते हैं। अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f, कॉन्वेक्स मिरर है, इसका ढक्कन कहाँ गया रे? वो गिरा उधर। कॉन्वेक्स मिरर ये रहा, देखो ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उसका फोकल लेंथ f है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ इधर आएगा ना, तो क्या लोगे? प्लस f लोगे।
ले लिया प्लस एफ, चलो आगे बढ़ो। प्रोड्यूसेस एन इमेज 1/nth ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या दिया है? मैग्निफिकेशन कितना है? 1/n। मोटवनी 1/n थी ने, पता है ना ये तो, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज व्हाट? ये रहा ऑब्जेक्ट, इसका डिस्टेंस हमको ढूंढ के निकालना है। क्या टफ है इसमें? कैसे डाउट था आपका ये? मूर्ख लोग, आपने सिर्फ साइन ध्यान से नहीं लिया होगा, प्लस माइनस। लो कॉन्फिडेंस के चलते आपको ये डाउट लगा। सीधा फॉर्मूला दे देख, मैग्निफिकेशन इज f/-u। आपको ढूंढना क्या है? u ढूंढना है। तो इस u का कोई साइन हमको लेना नहीं है, u को u ही रखना है, ठीक है। बाकी f और m का साइन लेना है, प्लस है कि माइनस है, वो हमको तय करके फिर आगे बढ़ना है। तो पहले चलो अब बताओ, ये कॉन्वेक्स मिरर है, मैग्निफिकेशन कैसा रहता है? ऑलवेज पॉजिटिव। वेरी गुड। कॉन्वेक्स का मैग्निफिकेशन हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव। तो हो गया प्लस, तो m की जगह रख दो प्लस 1/n। और इसका फोकल लेंथ कैसा है? पॉजिटिव, प्लस f माइनस u। हो गया। अब ये प्लस माइनस में ही आपका गड़बड़ हुआ होगा, वरना ये सम डाउट नहीं हो सकता है। चलो इसको इधर डालो, इसको इधर डालो, f-u nf। u को इधर ले लो भैया, और इसको इधर ले लो, f-nf इज इक्वल्स टू u। सो u इज इक्वल्स टू f कॉमन 1-n। लेकिन ऑब्जेक्ट आपका इधर है, इधर है ना, तो u नेगेटिव आना चाहिए ना, तो u को नेगेटिव कर देते ना। हाँ, इसको उल्टा कर दो, खत्म। ढक्कन का इसका बोलो, आया आंसर? fn-1 किधर है? यस, डी इज द राइट आंसर। बोलो, आया मजा? लगता है ना एकदम इजी है, रिफ्लेक्शन टॉपिक कोई टफ नहीं है। चलो ओके, चलो नेक्स्ट 13 क्वेश्चन पढ़ने को हो रहा है ना, सबको समझ दिख रहा है ना? चलो ओके। अ पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलरली टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4। ड्राइंग बना, ड्राइंग बिना ड्राइंग के अपना उद्धार नहीं है। ये रहा प्लेन मिरर, पार्टिकल मूव्स टुवर्ड द मिरर परपेंडिकुलर। ये रहा पार्टिकल P, इधर जा रहा है, ठीक है। पार्टिकल का स्पीड क्या है? 4 सेमी पर सेकेंड। डन, आगे बढ़ो। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इमेज ऑब्जर्व बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग विथ 2 सेमी पर सेकेंड अलोंग द सेम डायरेक्शन। इस पार्टिकल का इमेज अंदर बनेगा, ये क्या हो गया? इमेज, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। डन। ये पार्टिकल इधर जा रहा है तो इमेज इधर आएगा। जानते हैं ना, प्लेन मिरर में जैसे हम नजदीक जाते हैं हमारा इमेज भी नजदीक आता है, हम दूर जाते हैं तो इमेज भी दूर जाता है। यही कॉन्सेप्ट है प्लेन मिरर का, तो इमेज भी इधर आ रहा है। अब मान ले कोई कुछ नहीं कर रहा होता, सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इमेज मूव कर रहा है, तो उसका स्पीड भी 4 ही आता ना। तो सनातन सत्य है ना प्लेन मिरर के लिए। प्लेन मिरर में जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पे इमेज बनता है, u और v इक्वल होता है, और जो ऑब्जेक्ट का स्पीड होता है उतना ही इमेज का भी होता है। ये सब बेसिक बातें हमको पता है, लेकिन इस बार मामला इतना सीधा नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है। देखो, ऑब्जेक्ट का स्पीड 4 है, उसकी वजह से इसका स्पीड 4 तो होगा, ये तो स्पीड आएगा इसका। अब जो ऑब्जर्व कर रहा है ना, जो देखने वाला है, वो खुद 2 की स्पीड से जा रहा है इधर। ऑब्जर्वर भी इधर ही जा रहा है, उसका स्पीड क्या है? 2। ओके, तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि इसका स्पीड 6 है। अरे यार, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी बार पढ़ा अपन ने? देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या था? जैसे मैं जा रहा हूं 50 की स्पीड पे, मेरे साथ कोई और बाइक वाला जा रहा है 30 की स्पीड पे, तो मुझे इसका स्पीड कितना दिखेगा? 20, 20। वेरी गुड। वेलोसिटी ऑफ माई सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू माई फ्रेंड इज 20, मुझे 20 दिखेगा। वेलोसिटी ऑफ फ्रेंड विद रिस्पेक्ट टू मी इज 20। अब मान लो मैं 50 की स्पीड से जा रहा हूं, मेरा फ्रेंड 30 की स्पीड से सामने से आ रहा है, तो मुझे क्या दिखेगा? स्पीड 80 दिखेगा ना। तो वेलोसिटी ऑफ फ्रेंड विद रिस्पेक्ट टू मी इन दिस सिचुएशन इज 80। बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है, जानते हैं हम। तो
इसको तो इसका स्पीड 6 दिखेगा ना, ये खुद 2 पे और वो 4 पे दिखेगा कि नहीं 6, तो आंसर 6 हो सकता है, लेकिन अभी क्वेश्चन आगे पढ़ना बाकी है, पढ़ो। मिरर इज ऑल्सो मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 इन अपोजिट डायरेक्शन। इसके अपोजिट में मिरर भी मूव कर रहा है 10 की स्पीड से। ये मरे, फंस गए। अब इसको तो 6 दिखना था, लेकिन ये मिरर भी तो मूव कर रहा है, तो 10 और 10 20 ऐड हो जाएगा, 26 आंसर आएगा। अब सोचो कैसे आया, 6 से सीधा 26 कैसे पहुंच गए सर? 6 तक तो आपके गले उतरा ना, ये जो आंसर 6 है वहां तक तो आपको हजम हुआ ना कि हाँ ऐसा तो होता है फिजिक्स में, ये गलत नहीं है। चलो 26 कैसे हो गया अचानक से? थोड़ा दिमाग लगाने का होता नहीं है, लेकिन लगाना पड़ता है। मैं लगवाऊं कि आप बोल सकते हो कुछ? हमें भी दिखाई देगा कि जो ये ऑब्जर्वर जा रहा है वो भी सामने से 10 की स्पीड में आ रहा है और कांच भी 10 की स्पीड। ये भी हो सकता है, लेकिन तेरा आवाज ज्यादा आया नहीं लाउडली, तो मैं बोलता हूँ देख कुछ। गुड, समझो अब ध्यान से, ये 12th का क्वेश्चन ही नहीं है, आप समझ लो 11वीं क्लास चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, रिलेटिव वेलोसिटी का। हमको थोड़ा नया लग रहा है, मिरर के साथ आया ना इसलिए, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। चलो सीखते, देखो सबसे पहले तो ये 10 की स्पीड से मिरर इधर आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट का मिरर के रिस्पेक्ट में स्पीड क्या होगा? 14। सामने सामने आ रहे भैया, तो प्लस करना है ना, तो इस लिखो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज 14। मिरर के लिए तो ये पार्टिकल 14 की स्पीड से आ रहा है, क्योंकि मिरर खुद इधर आ रहा है, नहीं हो तो स्पीड 14 हो रहा है, 14 हो रहा है, और उस 14 का इमेज अंदर बन रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या हो जाएगा? 14। जो इसका स्पीड है वो इसका स्पीड होना है ना, 14 तक तो पहुंच गए। अब देखो मिरर के अंदर इमेज है, मतलब इमेज जिस फ्रेम के अंदर है वो फ्रेम खुद 10 की स्पीड से इधर जा रही है, तो फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या हो जाएगा? 24 इमेज का स्पीड होगा। अब देखने वाले को ये 24 दिख रहा है, तो 2 और 24 हो गया 26 आंसर। समझ में आया? नहीं सर, लास्ट में थोड़ा गड़बड़ था, ये फ्रेम नहीं समझ में आया। रुक, तू बस के अंदर बैठा है कि नहीं? बस का स्पीड 50 है, तू चेयर पे आराम से बैठा है, तो तेरा स्पीड क्या है? 50। बस के साथ जा रहा है ना, बाहर से जो देखेगा, कोई बस स्टैंड पे खड़ा है उस बस को देख रहा है, बस का स्पीड 50 है, तू अंदर बैठे हो तो तुम भी उसको 50 से ही जाते हुए दिखोगे ना। तू अपने आप को 0 से देख रहा है कि मैं चेयर में बैठा हूं, तेरे को देखना ही नहीं है। ऑब्जर्वर तो आउट ऑफ द फ्रेम है, बाहर है। बस स्टैंड पे कोई खड़ा है और तेरे को देख रहा है, ये बस गई 50 की स्पीड से, बस के अंदर वो हितेश बैठा था, वो भी गया 50 की स्पीड से, है कि नहीं? तो आप जिस फ्रेम में बैठे हो आपको वो स्पीड तो मिलता ही है ना, कि नहीं मिलता है? तो इमेज का स्पीड क्या था? 14। और इमेज जिस फ्रेम के अंदर बन रहा है, जिस बस के अंदर ये इमेज बैठा है, वो बस 10 की स्पीड से इधर जा ही रही है, तो 10 भी उसको मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? 24। अब फाइनल इसका 24 हो गया, और देखने वाला खुद 2 की स्पीड से इधर आ रहा है, तो 26 प्लस हो गया। बोलो, है इजी? आप बोल सकते हो कि हाँ सर, फिर से एक बार बिना किसी फॉर्मूले के अपन ने इसको सॉल्व किया, सिर्फ चित्र की समझ से। पक्का समझ में आया आपको कि टफ लग रहा है? हितेश क्या बोलता है? गले में उतर रहा है, ये फिजिक्स की हजम नहीं हो रहा है? रजत, ये हजम हो रहा है ना प्रॉपर साइंस? ठीक है, चलो भाई, लेक्चर 10 फिर से आ जाओ। आगे के डाउट तो आपका ये रहा 21 नंबर का डाउट, बहुत मस्त समय, एक पैटर्न है। इसके जैसा एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, सेम यही आंसर है उसका भी, वो भी हम देख लेंगे। चलो, इन अ कॉन्केव मिरर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द फोकस। एक कॉन्केव मिरर है, उसमें ऑब्जेक्ट को f से x जितना दूर रखा है, फोकस से कितना दूर रखा है? x जितना। तो चलो ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करेंगे तो ही समझ में आएगा, बिना ड्राइंग के कुछ नहीं होगा। ये रहा कॉन्केव मिरर। आवाज आ रहा है ना सबको? थोड़ा लाउडली रिस्पॉन्स करो रे। यस सर, पावर से बोलो। हाँ, बुलंद आवाज होना चाहिए। ये फोकस है,
यहां से x डिस्टेंस पे क्या है अपना ऑब्जेक्ट है, तो थोड़ा दूर ले ले इधर ऑब्जेक्ट, और क्या कुछ भी नाम दे दे x, ये इतना डिस्टेंस x है, फोकस से ये डिस्टेंस x है, पोल से नहीं है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। जब पोल से इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, u बोलेंगे कि नहीं, हाँ। और ये डिस्टेंस कितना है, ये वाला, वेरी गुड, फोकल लेंथ है f है सर, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक्चुअली x प्लस एफ जितना दिख रहा है अपने को, तो ये ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज x प्लस एफ, और ऑब्जेक्ट इधर साइड है तो क्या ले सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव, यस, हो गया इतना काम। अब आगे पढ़ो क्या बोला है, द रियल इमेज इज फॉर्म्ड इट डिस्टेंस y फ्रॉम द फोकस, यहाँ से y जितना दूर कहीं पे इमेज, रियल इमेज है ना, रियल इमेज है तो कहाँ बनेगा, नीचे, और इधर ही बनेगा, वर्चुअल होता तो उधर बनता और सीधा बनता, ये रियल इमेज है तो इधर बनेगा और उल्टा बनेगा, यस। तो ये हो गया रियल इमेज। चलो थोड़ा बड़ा हो गया, ओके। इसका फोकस से डिस्टेंस क्या है y, और ये वाला डिस्टेंस क्या है f, और इमेज का ये पोल से डिस्टेंस क्या होता है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है v इज इक्वल टू वाई प्लस एफ, यस, v इज इक्वल्स टू एफ। अच्छा उधर है तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी आया कि नहीं आया, ओके बस। तो यही इस ड्राइंग का मास्टर ही था। आपको ये ड्राइंग समझ में आया ना, मतलब इट इज़ वेरी इजी नाउ, ड्राइंग समझ में आना चाहिए। वो पर्दा थोड़ा सा और बंद कर दो ना, क्या फिर डार्कनेस नहीं बनता है रूम में, ठीक है, वो मैम कर देंगे। और ये वाला भी इधर खींच लो थोड़ा, तो रूम में डार्कनेस बनता है, हाँ, वरना वीडियो क्वालिटी बिगड़ जाएगा फिर, ठीक है, आ रहा है अब, ओके ना, हाँ चलो। अब करना क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज व्हाट, अरे एफ ढूंढना है यार, तो अब तो यार पूरी दुनिया को पता है यू वी एफ का फॉर्मूला है कि नहीं, चल लेते हैं फॉर्मूला। अब तो अब स्पीड में लूंगा, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, यू को क्या ले ले माइनस x प्लस एफ, ठीक है चल, v को क्या ले लिया माइनस प्लस एफ, यस, और ये 1/f तो ढूंढना है हमको, तो जो चीज़ अननोन है ढूंढना है, उसका साइन लेना नहीं है, वो अपने आप आंसर में आएगा माइनस बन के, है ना, हाँ। तो चलो ये माइनस माइनस को पहले कॉमन ले लो, तो x प्लस एफ प्लस 1/y प्लस एफ, माइनस कॉमन आ गया, उधर सामने डाल दो, क्लियर। चलो अब सिंपल मैथमेटिक्स है, यहाँ से लगाया इधर लगाया, y प्लस एफ एक्स प्लस एफ, नीचे क्या रह गया x प्लस एफ y प्लस एफ 1/f, क्लियर है। अब देखो इसको इधर डाल दो, ये जगह मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये क्या बन रहा है x y और 2f है, देखो ये क्या है x प्लस वाई प्लस 2f, ये वाला f इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो डाल दिया इसके साथ f, फिर ये वाला दोनों ब्रैकेट उधर जाएगा x प्लस एफ y प्लस एफ, और यहाँ एक माइनस ऑलरेडी है कि नहीं, बस अब इसको सीधा अंदर डालो, एक्स एफ प्लस वाई एफ प्लस 2f स्क्वायर, माइनस को रहने दो, एक्स वाई प्लस एक्स एफ प्लस एफ वाई प्लस एफ स्क्वायर, हो गया क्लियर। ये माइनस परेशान करेगा बॉस, माइनस में कुछ गड़बड़ हुआ है अपना, अरे मूर्ख, माइनस परेशान करेगा, कुछ गलती हुई जल्दीबाजी में, नहीं लेना होता है यार, जो हमको ढूंढना होता है ना वो अपने आप आंसर में नेगेटिव आता है, लेकिन आपको लेना है तो ले लो, तो इसको पहले से ही माइनस ले लो तो प्लस, तो कोई बात नहीं, ठीक है आप कर सकते हो। अब चलो देखो, इधर का एक्स एफ इधर का एक्स एफ कैंसिल, इधर का एफ वाई इधर का एफ वाई कैंसिल, 2f स्क्वायर, ये f स्क्वायर इधर आया उड़ के, तो फाइनली क्या बच गया अपने पास, f स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई, सो f इज फाइनली अंडर रूट एक्स वाई, आंसर। बोलो कैसा लगा ये। अब ये एक्चुअली अब इसको थियरी समझो और आंसर रट्टा मार लो, आपको कॉन्सेप्ट तो पूरा समझाया,
कंसेप्ट तो पूरा आपके दिमाग में आया कि नहीं आया? अब इसको अब थियरी समझो, इसको अब थियरी समझो और ये आंसर रट्टा मार लो। इसमें न्यूटन का कुछ टच है, लेकिन वो आपको लेंस में सिखाऊंगा। ये एक्चुअली न्यूटन बाबा का कुछ फॉर्मूला इसके टच में है, पढ़ा है अपने एनसीईआरटी बोर्ड में, तो सिखाऊंगा। अभी नहीं, अभी जाने दो, मिरर कंप्लीट करने दो। यस, क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट को इधर ले लूँ ऐसा? तो ऑब्जेक्ट को इधर लेगा दोस्त, एफ के इधर, तो तेरा इमेज इधर जाएगा, वर्चुअल होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है? रियल इमेज है। गुड क्वेश्चन बट गुड रिस्पॉन्स। ये ऑब्जेक्ट आपका एफ से इधर लेना ही नहीं है। जैसे ही ऑब्जेक्ट एफ से अंदर गया, इमेज इधर बन जाएगा, वर्चुअल। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? रियल। तो रियल इमेज के लिए आपका ऑब्जेक्ट कहाँ चाहिए? एफ से थोड़ा दूर कहीं भी चलेगा, इसलिए मैंने इधर लिया। समझा? ओके डन। चल 10 रुपये लाया क्या? बोला हुआ है मेरे क्लास में पानी का बॉटल और 10 रुपया लेके आने का। पानी का बॉटल क्यों? चुल्लू भर पानी में डूब जाने का। जब कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे किसी बच्चे को एक फॉर्मूला याद नहीं आया, तो उस वक्त उसको पानी काम में आ सकता है डूबने के लिए। और 10 रुपया क्यों? ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ा है ना, तो 10 रुपया लगता है चाय पानी का। ठीक है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट इसका। ओके चल, अब तेरा नेक्स्ट डाउट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, मस्त क्वेश्चन है। अब भी करते हैं इसको, बिना फॉर्मूले के करेंगे। यस, चलो देखो, मैं आपको ये तो मानना पड़ेगा, प्लेन मिरर का ऑलमोस्ट सारा सम में बिना फॉर्मूले के करवाया आपको, सिर्फ ड्राइंग और टेक्निक से। इसमें भी फॉर्मूला नहीं लेंगे। चलो, अ प्लेन मिरर लाइज फेस अप मेकिंग एन एंगल ऑफ 15 विद द हॉरिजॉन्टल। इसका क्या मतलब होता है रे? प्लेन मिरर लाइज फेस अप, ये जैसे प्लेन मिरर है, इधर अपना चेहरा दिखता है, हाँ, तो इसको प्लेन मिरर का फेस बोलते हैं। फेस अप रखना, इधर ऊपर, नीचे ऐसे उल्टा नहीं रखना, ऐसे रखना, इधर चेहरा दिखना चाहिए यूं। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइज फेस अप। कितना डिग्री पे? 15। समझ में आ रहा है? 15 डिग्री पे। हाँ, तो ऐसे प्लेन मिरर को रख दो पहले। चलो आ जाओ, बड़ा सा प्लेन मिरर लेते। चलो इधर बनाओ ड्राइंग, ये हॉरिजॉन्टल है, ये ले 15 डिग्री है ना, तो बस ये बहुत हो गया इतना। फेस ऊपर है तो नीचे रफ सरफेस होगा इसके, पक्का? चलिए, एंगल कितना है? 15 डिग्री। कितना है? 15 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? एकदम डन। अब आगे का पढ़ो। अ रे ऑफ लाइट शाइन्स डाउन वर्टिकली ऑन द मिरर। ये अपना फेस इधर अप दिख रहा है अपने को, ये हो गया मिरर। लाइट शाइन्स डाउन, लाइट नीचे गिरती है वर्टिकली, मतलब एकदम सीधा ऐसे गिरी है ना, पक्का? तो लाइट को शाइन्स डाउन वर्टिकली करो भाई। ये लाइट ऐसे गिरा वर्टिकली, देख गिरा ऐसे लाइट, ये टकरा के वापस जाएगा कि नहीं? तो लाइट टकरा के इधर गया सपोज, दिख रहा है ड्राइंग? परफेक्ट है ना? थोड़ा दूर बना सकता हूँ, आपको समझ में आए इसलिए, थोड़ा अच्छा क्लियर दिखे इसलिए थोड़ा दूर बनाते हैं। ये वापस गया। अब ये इंसिडेंट रे हो गया और ये कौन सा रे हो गया आपका? रिफ्लेक्टेड रे। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा? नॉर्मल टू द सरफेस। ये रहा सरफेस का नॉर्मल, ये नॉर्मल 90 डिग्री बनाता है ना, यहाँ पे दोनों साइड 90 बनाएगा, ये नॉर्मल टू द सरफेस आ गया। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो रे, पक्का? चलो अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है? व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? आपात कोण पूछो जे बच्चाओ, आपात कोण कोनी साथे बने? लंब साथे। तो ये वाला एंगल पूछा है, इंसिडेंस एंगल नॉर्मल के साथ बनने वाला, ये वाला एंगल क्वेश्चन में ये एंगल पूछा है। चलो ढूंढे, लगाए दिमाग, है नहीं बट लगाना तो पड़ेगा। चल लगाते हैं। यहां से एक सीधा लाइन ले, ऐसे हॉरिजॉन्टल के पैरेलल लेना है लाइन, लिया। ये एंगल कितना होगा? 15। क्यों? अल्टरनेट एंगल, ऐसा जेड बनता है ना, गुजराती में युग्म कोण कहेवाय ल्या?
हाँ 15 થઈ ગયું સેટ. अब आगे बढ़, ये 15 है तो 75 कौन होगा? ये वाला 75 होगा ना, क्योंकि देखो ये सरफेस का नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री है पूरा, ये पूरा 90 है. समझ बच्चा, ये पूरा का पूरा 90 है तो 90 में ये तेरा 15 आ गया तो बाकी का 75 रह गया ना. हाँ तो बाकी का एंगल क्या रह गया? 75. क्लियर कि नहीं क्लियर? अब आगे का क्या है इसमें गणित, चलो बताओ आप लोग. 75 तो लिख दिया सर, अच्छा भी दिख रहा है, मज़ा भी आ रहा है. आगे का गणित क्या है? बोलो बोलो, आगे का गणित क्या है साहब? मेरे को भी नहीं आ रहा है समझ में, आप लोग बोलो कुछ. पानी लायो साथ में? कितनी बार बोला लेके आने का रे, डूब मरो. ये 7वीं 8वीं क्लास का मैथमेटिक्स है. देखो एंगल को ध्यान से, इतना 15 75 दिखा दिया. अब आगे का कौन देखेगा? देखो खड़े रहते आधे घंटे, देखते जाओ इसको, देखो और ऑब्जर्व करो. देखो इसमें से निकलेगा आंसर. कोई फॉर्मूला तो है नहीं, सिर्फ देख के आंसर निकालना है. देखो कंटिन्यूस देखो. चलो मैं भी देखता हूँ, मेरे को भी नहीं आता है. 15 75 देखो रे देखो, देखो रे देखो. मेरे को नहीं पता, आंसर पता होता तो मैं तेरे को बोल नहीं देता क्या? डूब मरो. रुक, हिंट देता हूँ, रुक हिंट देता हूँ, हिंट देता हूँ, रुक. 11वीं क्लास में ये सवाल किया आपने, ऐसा स्लोप होता था, स्लोप होता था. अब यहाँ पे थीटा लेते थे, ये आपका ऑब्जेक्ट आता था, उसका इधर साइड आप mg लेते थे, फिर ये लेते थे mg cos और ये लेते थे mg sin. आया याद? याद आया कि नहीं? 11वीं क्लास cos लिया क्योंकि इधर थीटा बनता है, जो एंगल इधर होता है वो इधर बनता है. अब कुछ दिमाग चल रहा है? जितना एंगल इधर होता है उतना इधर बनता है थीटा. अब लगाओ दिमाग. अरे मूर्खा, चल अब मैं बताता हूं. देख एक्सेप्ट कर लो कि सर हम लोग मेन एडवांस वाले नहीं है. करो कुछ तो एक्सेप्ट करो. ठीक है जाने दो, तुम ढीठ हो. देख 15 डिग्री दिख रहा है यार, पूरी दुनिया को दिख रहा है, तुमको क्यों नहीं दिख रहा है? ये देख, ये सीधा वर्टिकल डाउन था ये रे, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये कितना है? 90 में से नालायको ये 75 है, तो ये क्या दिखेगा? दिख रहा है 15 डिग्री? खाओ माँ की कसम, अरे सच्ची बोलो, दिख रहा है कि नहीं? तो मेरे ये पेन रखने के बाद आपको दिख रहा है कि हाँ सर ये तो वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है, तो 90 हो गया, तो 75 निकला, तो ये 15 आया. सर हमको पहले नहीं दिखा यार. वही नज़र आपके अंदर चाहिए भाई, उसको बोलते हैं जेईई का पेपर क्रैक करना. 15 डिग्री दिखा कि नहीं दिखा? यस. तो ये इंसिडेंस एंगल क्या आ गया आपका? 15 डिग्री. खेल खत्म. यही पॉलिसी रिवर्स किया इधर. अब घर जाके इस चित्र को भी दिमाग लगाना थोड़ा, है ना, तो 11वीं भी आपका पक्का हो जाएगा. ये 15 डिग्री आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस खत्म. चल 15 डिग्री आगे बढ़. व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द हॉरिजॉन्टल? ये रिफ्लेक्टेड रे है आपका, ये, और ये क्या है आपका? हॉरिजॉन्टल. इनके बीच का एंगल होगा, मेरे को पता है ये पूरा 75 है, उसमें से I 15 है, तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल भी 15 होगा, तो बाकी का क्या बचा? 60 डिग्री. चल आंसर 60 डिग्री. खेल खत्म. बोलो मानते हो कि हाँ सर ये डाउट नहीं होना चाहिए था? दिल पे हाथ रख के बोलो. सिर्फ एंगल की माया जाल है यार. देखो ना 90 के कॉम्बिनेशंस दिखते हैं इसमें हर जगह. आप गौर से देखोगे ना तो ऐसा 90 डिग्री आपको कुछ ना कुछ दिखेगा ही दिखेगा. ठीक है खत्म. भाषण के साथ सॉल्यूशन खत्म. चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. चलो ओके. वन मोर डाउट. अच्छा है, 2 प्लेन मिरर्स. भाई प्लेन मिरर आया तो फॉर्मूला नहीं लिया जाएगा, सीधा आपको ड्राइंग से ही समझाया जाएगा और देख के आंसर लाना है. ठीक है चलो. 2 प्लेन मिरर्स ईच 1.6 मीटर लॉन्ग
आर फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर इज 20 सेंटीमीटर। रुक जा, ये रहा एक प्लेन मिरर इतना बड़ा, फेस एक दूसरे के सामने है ना, तो इस मिरर का फेस इधर है, इस मिरर का फेस इधर होगा ना। तो चल ड्रॉ कर दूसरा मिरर। हो गया ड्रॉ। अब मिरर का टोटल लेंथ क्या है भैया? 1.6 मीटर है कि नहीं? ओके, मिरर का टोटल लेंथ क्या है? 1.6 मीटर। डन। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 20 सेमी। तो 0.2 मीटर हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? तो मीटर क्यों करे, सेमी करो ना। तो इसको भी सेमी कर दो तो क्या हो जाएगा? 160 सेमी। ये क्या हो जाएगा? 160 सेमी। डन। अब आगे बढ़ो, क्या बोला है? अ लाइट इंसिडेंट ऑन वन एंड ऑफ वन ऑफ द मिरर्स एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30। लाइट इंसिडेंट ऑन वन एंड ऑफ वन ऑफ द मिरर्स, दो में से किसी भी एक मिरर के एक एंड पे, यहाँ पे या यहाँ पे लाइट टकरा रहा है। इंसिडेंस एंगल क्या है उसका? 30 डिग्री। इंसिडेंट एंगल क्या है उसका? 30 डिग्री। तो चलो ड्रॉ करें इसको। तो लाइट मान लो इधर टकराया यूं, तो जनरली जो मिरर होता है उस पर जैसे लाइट यूं टकराया तो यहाँ पे नॉर्मल टू द सरफेस बनाते हैं ना अपन, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाता है ना। तो इसका इस मिरर का नॉर्मल तो ऐसे ही बनेगा ना। तो टकरा के यहाँ से वापस 30 डिग्री पे जाएगा। ये 30, तो ये भी आपका 30। यहाँ पे हिट किया कि नहीं किया? ड्राइंग तो यही बनेगा। फिर यहाँ से टकरा के वापस इधर जाएगा और इस बार सरफेस का नॉर्मल ये आएगा। फिर एंगल क्या बनेगा? 30। फिर एंगल क्या बनेगा? आ रहा है मजा ड्राइंग में? समझ में आया ड्राइंग की नहीं आया? आया ना? अब आगे का क्वेश्चन पढ़ो, बाद में ड्राइंग के मजे लेते चलो। हाउ मेनी टाइम्स इज द रे रिफ्लेक्टेड बिफोर इट रीचेज द अदर एंड? अरे बाप रे, यहाँ से लाइट घुसा अंदर, टकराया 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 टकराया, बाहर निकल गया। कितनी बार उसको टकराना पड़ेगा? रिफ्लेक्शन कितनी बार होगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? कितना टाइम रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए? मैं बोलूँ सिंपल देसी आइडिया क्या है इसका एकदम। एक बार टकरा के इधर आया ना, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया देख लो। टोटल डिस्टेंस तो पता ही, इतना ट्रैवल करने में कितनी बार टकराना पड़ेगा? कॉमन सेंस? अरे नॉन सेंस, कॉमन सेंस। तो चलो ट्राई करते हैं। ई वाला डिस्टेंस हमका चाहिए, आ जाएगा। इसको x समझ ले, ये 20 है और एंगल दिया हुआ है, तो tan का फार्मूला ले, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सामेनी बाजू अपॉन पासेनी बाजू दिया। डिस्टेंस 1 सेकंड में मળી जाए यार। चलो tan 30 इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, हो गया। तो x क्या मिला अपने को? tan 30 मीन्स 1 अपॉन √3, तो 20 डिवाइड बाय 1.73 कितना आता है रे? पता नहीं साहब, तो लगा दे 2 0। 2000 को 173 से डिवाइड करना है। कैलकुलेटर तो है नहीं जेई में, तो कुछ तुक्का लगाओ। 173 टेंजा, 173 टेंजा कितना होता है? 1730, 1730 होता है। फिर इसमें 2 बार और मिला दो, 6 14 का। मैं अपना ट्रिक लगा रहा हूँ, आपको अपना लगाना है। मैथमेटिक्स सबका अलग अलग समझ से किया होता है अपन ने। 6 3 6 7 0 2076 हो जाता है। हाँ 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका? 11 पॉइंट समथिंग ले लो, इतना डिस्टेंस। फिर इधर टकराए तो वापस ये भी कितना होगा? 11 पॉइंट समथिंग। फिर टकरा के गया, वापस आया, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 11.6। ऐसा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार होगा? अरे डिवाइड कर लेना, 160 डिवाइड बाय 11 पॉइंट समथिंग, कितना आंसर आ रहा है देख? 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना।
13 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इतनी बार टकराएगा तब जाके 11.6 11.6 11.6 11.6 करके आपका 160 हो जाएगा कि नहीं? हाँ, तो 40 रिफ्लेक्शंस चाहिए उसको। कितने? 14। कैसे 14? ये पहला गिनने का ना। अरे यार देसी हिसाब है, इसको क्या समझाऊं? ये एक बार टकराए तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, ऐसा कितनी बार टकराएगा? 13 टाइम्स। और पहली बार तो इधर टकराए था ना इटसेल्फ, तो 14 हुआ ना टोटल। यस, तो द रे रिफ्लेक्टेड बिफोर इट रीचेज द अदर एंड 14 टाइम्स। सर वो आखिरी बार टकराया वो कितने? बिल्कुल गिनेगा तभी बाहर निकलेगा। बिल्कुल ओके, अभी कोई डाउट नहीं है इसमें। ड्राइंग का पैसा था, देखा आपने, कोई फॉर्मूला नहीं आया। ये सारा देसी गणित है जो हम 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। देसी गणित है, आपको यूज करना है बस उधर। ठीक है, समझ में आ रहा है पक्का? कशिश तेरे को समझ में आ रहा है? कंफ्यूज लग रही है शक्ल से? पक्का कर दिया था? क्या बात है, वेरी गुड। चलो ले लो स्क्रीनशॉट आपका।